Hello everyone, how are you all? So today is a proud moment for all of us as we are having with us one of the most influential personality of our district Kishtwar. Her presence with us is not less than an honor. So today we will be having a candid conversation with her sister, and through this conversation we'll try to explore the success story of this special child. So firstly, I welcome you to Speak Up JK and big thanks for joining us today here. थैंक यू सर। तो आप प्लीज अपने बारे में और इनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू सर हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो सर मेरा नाम इकरा कोसर है। मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। हम बेसिकली बोजवा से हैं बट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। हमारी ये मेरी सिस्टर है जो बचपन से मतलब डेफ एंड डम है। व्हाट्स हर नेम? नाम बता दीजिए अपना। ओके, साइन लैंग्वेज में। ये साइन लैंग्वेज में अपना नाम बता दीजिए। आफिया कोसर मलिक बताया इसने अपना नाम। आफिया कोसर मलिक। इसके बारे में थोड़ा जो इसकी सक्सेस स्टोरी है, जो इसकी पूरी बचपन से कहानी है, वो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने आई हूँ इसके साथ। ये बोल नहीं पाती है, मतलब इसको जो प्रॉब्लम है, ना सुन पाती है ना बोल पाती है, बट इसने ऐसे ही अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली है। तो आपको किस एज में पता चला कि इनका जो नॉन वर्बल बिहेवियर है ये किस एज में आपको नोटिस हुआ? ये सर इसके बारे में तो हमें मतलब आई थिंक पूरा मुझे अभी क्लियर याद नहीं है एज के बारे में, बट ऐसे बता सकती हूँ हाफ एन 1 ईयर की थी तो पहले ये सुन सकती थी। मतलब होता है छोटा बच्चा जब उसको कोई किसी चीज की साउंड आ जाए तो वो पीछे मुड़ता है, पूरा ऐसा बोल तो नहीं पाता है बट मुड़ता है, आवाजें सुनता है। बट इसको थोड़ा कुछ कानों में प्रॉब्लम हो गई तो इसको चेकअप के लिए हम बेसिकली मौजूदा से हैं तो लाया इधर किश्तवाड़ में। तो इधर पे डॉक्टर के पास चेकअप करवा लिया तो उन्होंने कुछ बता दिया। तो लाया इधर किश्तवाड़ में तो इधर पे डॉक्टर के पास चेकअप करवा लिया तो उन्होंने कुछ बता दिया कि नहीं जी इसके कानों में इन्फेक्शन है। बस उसकी वजह से इसके कान के पर्दे डैमेज हो गए, जिसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम हो गई कि ना बोल पाने लगी ना सुन पाने लगी पूरा। तो फिर इसको आगे लिया हमने, बाकी जगहों पे चेकअप वगैरह करा लिया, जम्मू से आगे गए तो बोला जी इसके जी कान के पर्दे डैमेज हो गए हैं। तो इसका फिर आगे ऐसे ही बड़ी होती गई हमने, लेकिन उसका डॉक्टर का जो है वो नाम बताना नहीं चाहेंगे ऐसे, तो छोड़ दिया ऐसे उनको, उनके लिए कोई आगे हमने एक्शन वगैरह नहीं लिया। बट ऐसे चलती गई इसका, फिर स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई इसकी। इसने अपनी जो स्कूलिंग है वो ग्रीन मॉडल से स्टार्ट की है यहीं किश्तवाड़ में। तो स्कूलिंग इसकी 10th तक वहीं थी, फिर उसके बाद इसका 10th हो गया क्लियर। बट इसको जो है कोई स्पेशल ना स्कूल के टाइम पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, मतलब ऐसे स्पेशल चाइल्ड्स के लिए जो है ये मतलब स्पेशल क्लासेस ली जाती है, स्पेशल लैंग्वेजेस यूज होती है इनके लिए, बट इसका कोई नहीं है। जैसे नॉर्मल चाइल्ड्स को पढ़ाते हैं टीचर सारे, वैसे ही इसकी भी क्लास हुआ करती थी। तो ये सीधे खुद मतलब अपने से ज्यादा घर में भी उसको कोई इतना स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ाई के रिलेटेड अलग से नहीं समझाते थे, बट थोड़ी बहुत हेल्प जो होनी होती थी वो पापा या हम बाकी इसकी सिस्टर्स हैं वो करवा लेते थे। तो ऐसे ही इसका 10th हो गया तो माशाल्लाह 10th में भी अच्छी खासी परसेंटेज आई। तो फिर बोलने लगी सारे आगे जी क्या करेगी, तो बोलने लगी नहीं मैंने आगे स्टडीज कंटिन्यू करनी है। फिर इसने किश्तवाड़ में ही इधर गर्ल्स हायर सेकेंडरी है, वहां से इसका 12th हो गया, 11th भी और 12th भी, और सब्जेक्ट चूज किया इसका मेडिकल में इसने 12th कर लिया। तो उसमें भी माशाल्लाह परसेंटेज काफी अच्छी रही इसकी। तो आगे फिर उसके बाद 12th हो गया तो कॉलेज ज्वाइन किया। नीट की प्रिपरेशन चल रही थी, सेल्फ स्टडी से सोच रही थी नीट के लिए दूंगी, बट कुछ प्रॉब्लम हुई, नहीं दे पाई नीट का एग्जाम। तो फिर उसके बाद कॉलेज स्टार्ट किया तो कॉलेज में इसने मेडिकल ही चूज किया सब्जेक्ट। कॉलेज में मेडिकल चूज किया सब्जेक्ट, बट कॉलेज में भी ये इसका वैसे ही चलता गया जैसे इसकी स्कूलिंग हुई कि इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, बाकी बच्चों के लिए मतलब जैसे होता था नॉर्मल चल रही थी क्लास, टीचर जैसे स्टूडेंट पढ़ाता है स्टूडेंट को टीचर, तो वैसे ही चलता गया कॉलेज में भी। इसके लिए उतना कोई नहीं था, अलग से क्लास नहीं होती थी, या पेपर के टाइम पे भी इसको कोई नहीं, जैसे क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी से आता था सब बच्चों के लिए वैसे ही इसके लिए भी होता था, ये खुद से कर लेती थी। इसको मतलब क्लास में लेक्चर दिए टीचर तो सिंपल ये वही बस नोट डाउन कर लिया, और लिपसिंग थोड़ा ये पिकअप कर लेती है, जैसे सिंपल घर में बातें चल रही होगी तो इसको लिपसिंग थोड़ा
पकड़ लेती है, लेकिन ऐसे पूरा क्लियर न बोल पाती है न सुन पाती है। तो वैसे ही होगी इसकी ग्रेजुएशन भी। अब माशाल्लाह परसों रिसेंट रिजल्ट निकला, कुछ दिन हो गए 6 सेमेस्टर का, तो इसकी ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से होगी माशाल्लाह। ओवरऑल ग्रेजुएशन की परसेंटेज इसकी 77% आई। तो फिर इसका वो ग्रेजुएशन का भी कंप्लीट हो गया। अब ये चाहती है, ये इसलिए हमारा मतलब मैं जो घर वाले भी हैं इसके, या मतलब मम्मी पापा हमारे पेरेंट्स या इसकी सिस्टर्स जो हैं, और ये खुद भी चाहती है मतलब इसको थोड़ा कॉलेज से भी कोई इतना अचीवमेंट। स्कूलिंग के टाइम पे तो होता था, स्कूल्स में होते थे अवार्ड दिए स्कूलिंग किस स्कूल से हुआ? ग्रीन मॉडल स्कूल से। ग्रीन मॉडल, जी जी, ग्रीन मॉडल के स्कूल में जो है। तो इसको स्कूलिंग के टाइम पे तो होता था ना, मतलब होता है जैसे बाकी बच्चों को अवार्ड दिए जाते थे, उधर पे होता था 8 तक चला वो, लेकिन उसके बाद नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ, अब हम यही चाहते हैं कि जो स्पेशल अटेंशन मिले। कॉलेज के टाइम पे तो इसका तो हो गया अब, लेकिन कम से कम अब के बाद थोड़ा इसको कोई रिवॉर्ड वगैरह मिले, इसकी अचीवमेंट के बारे में थोड़ा आगे जाना चाहिए। और इसकी ये स्पेशल ये है ख्वाहिश की, बोलती है नहीं जी मैंने जैसे कर लिया, बट ये जो है थोड़ा स्पेशल लैंग्वेज का यूज हो। जम्मू में भी नहीं है उतना, प्राइवेट साइन लैंग्वेजेस का यूज हो, जम्मू में भी नहीं है उतना प्राइवेट इंस्टीट्यूट। इसकी यही ख्वाहिश है। और ऐसे भी मतलब जो बाकी बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ठीक नहीं होती है, तो जम्मू में तो वो होना ही चाहिए साइन लैंग्वेजेस का यूज। स्पेशल क्लासेस इनके स्पेशल चाइल्ड्स के लिए होनी चाहिए। बट यहाँ पे भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है ये कि वो थोड़ा इसके लिए मतलब उनको बोले कि हाँ जी यहाँ पे आनी चाहिए, स्पेशल क्लासेस वगैरह होनी चाहिए स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, कॉलेजेस में भी, स्कूल में भी, और बाकी जम्मू में भी होना ही होना चाहिए, ताकि ये जो इस टाइप के बच्चे हैं ये पूरा कर ले। मतलब अपना जो इनकी ख्वाहिश होती है, हाँ जी हम ये इस लेवल तक जाने चाहिए, हमें पढ़ाई मतलब करनी है, कंप्लीट करनी है। तो ये मतलब एक थोड़ा बोलती है कि नहीं जी यहाँ साइन लैंग्वेजेस का भी यूज होना चाहिए, अलग से क्लासेस का होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप और आपके फैमिली मेंबर्स इनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं? सर इसका जो है ये मतलब बचपन से ही इसको जब इसे स्टडीज वगैरह स्टार्ट की, तो इसको जो साइन लैंग्वेजेस होती है, तो ये अमेरिकन साइन लैंग्वेज, दूसरी होती है इंडियन साइन लैंग्वेज, उसमें इसके साथ हम कम्युनिकेशन नहीं करते थे, बट इसको हम अपने साइन में ही बताते थे। और जैसे किसी चीज के बारे में छोटे बच्चों को बताते हैं, हाँ इसको ऐसे बोल पाते हैं, बट वो सुनता है, लेकिन वो सुनता है। तो इसको हम बताते हैं यही कि लिख के वर्ड्स देते थे कि कभी तुझे कुछ मांगना होगा तो ऐसे लिख के ही बता दे, और अपने साइंस में ही अपने ही साइंस यूज करते थे, इसको ऐसे बोला कर, इसको ऐसे बोला कर। जो लेकिन इंडियन साइन लैंग्वेज है वो इसने रिसेंट अपनी जब इसकी ग्रेजुएशन चल रही थी तो वहाँ ये इसने सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा सीखने लगी वहाँ से इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में। हाँ जी, अब इसका यही है कि मैं इस साइन लैंग्वेज को आगे अच्छे से सीखूं और आगे अपनी स्टडीज साइन लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करती जाऊँ। तो क्या आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैसेज ये देना चाहती है अपनी तरफ से कॉलेज के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी साइन लैंग्वेज में? ये कहना चाहती है कि जो मतलब बाकी मेरे जैसे स्पेशल चाइल्ड्स होंगे तो उनकी मतलब मैंने तो कर लिया हार्ड वर्क, जो मतलब जैसे अपना दे दिया, बेस्ट दे दिया, बट उनके लिए उनको काफी डिफिकल्टीज आएंगी ऐसे जो नॉर्मल लैंग्वेज में सीखने के लिए या बाकी। तो ये चाहती हैं कि उनके लिए इंस्टीट्यूट खोले जाए जम्मू में, यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट खोले जाए कि उनको आसानी हो, इजीली वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर पाए। केयर कर रही है उनके लिए। जी, ये काफी सोच रही है उनके बारे में, मतलब उनका जो बाकी स्पेशल चाइल्ड उनको इजीली स्टडीज में आसानी हो जाए। जी और इसका जो है ये भी कि बोल रही है कि मैं जब अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर लूँ तो ये जब किश्तवाड़ में ऐसी फैसिलिटीज आ जाएंगी स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, और ये कि मैं खुद आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि उनके स्पेशल चाइल्ड्स के लिए मैं खुद उनको आगे मतलब जो सिखाऊं कि ये लैंग्वेज के बारे में या स्टडीज उनको आगे दूं, उनको पढ़ाऊं कि कैसे क्या स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए।
सर इसका जो है मतलब इसकी जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है, ये चाहती है कि हाँ ऐसे स्पेशल स्कूल्स वगैरह यहाँ पे खुले ताकि ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल चाइल्ड्स होंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें कि ये कंट्रीब्यूशन अपना देना चाहती है सोसाइटी में, तो वो थोड़ा सपोर्ट करें कि हाँ जी ऐसे स्कूल्स वगैरह खोले, ये अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके सोसाइटी में। Very nice. तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। I really liked the valuable conversation here and I hope हमारे व्यूवर्स भी एंजॉय करेंगे इस कन्वर्सेशन को और आपका मैसेज ज़रूर आगे तक पहुंचेगा। और हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि कोई ना कोई ऐड, कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होगी।